बहुत वर्ष पहले की बात है। राजा विक्रम का राज्य सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक था। महाराज अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ रहते थे, लेकिन उनके पड़ोसी राज्य पर एक भयानक श्राप था। जो भी वहां से गुजरता उसके पूरे ही शरीर में फफोले पड़ जाते और उसकी मृत्यु हो जाती। और इसी डर के कारण कोई भी उस राज्य में जाने की हिम्मत नहीं करता। महाराज, आपकी जय हो। आप ही के कारण हमारे राज्य की प्रजा बहुत खुश है। यह सब तो आपकी मेहनत और भक्ति का ही फल है। हमें पूरी आशा है कि हमारा राज्य हमेशा इसी तरह सुखमय और खुशहाल रहेगा। तभी कुछ गांव वाले महल में घबराते हुए आते हैं। महाराज, पड़ोसी राज्य में बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों के शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं और बेचारे दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आप कुछ कीजिए महाराज, ये बीमारी हमारे गांव में भी फैलने लगी है अब। यह कैसे संभव है? क्या वहाँ कोई बीमारी फैली है? महाराज, ये कोई बीमारी नहीं लगती, ये तो कोई श्राप का असर लगता है। हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा और आज उसी मार्ग से हमारी रानी अपने मायके से आ रही हैं। जल्दी ही उनसे मिलना होगा। तभी वहाँ महारानी आती हैं, जिनके पूरे ही शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और यह देखकर महाराज घबरा जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? तुम इस हालत में कैसे हो? चलो कक्ष में चलो। महाराज, उस राज्य से गुजरते ही ये सब हो गया। बहुत दर्द हो रहा है महाराज। चलिए हम राजवैद्य को बुलाते हैं। महाराज, ये कोई साधारण बीमारी का प्रभाव नहीं है। ये तो मेरी सोच से भी परे है। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर ये कर कौन सकता है ऐसा? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। महाराज, शायद अब हम बच नहीं पाए। आप हमसे वादा कीजिए, इस राज्य को और यहाँ की मासूम प्रजा को इस श्राप से बचा लेना। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। हम आपको और यहाँ की प्रजा को कुछ भी नहीं होने देंगे। हम जरूर ही इस श्राप का पता लगाएंगे। मंत्री जी, चलिए तैयारी कीजिए, अभी ही हमें उस नगर में जाना है। महाराज, आप बल से नहीं बुद्धि से काम लीजिए। यदि हम वहां गए तो हम भी श्रापित हो जाएंगे। पहले हमें उस राज के बारे में जानना होगा। हाँ, तो हम यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते ना। तो हम किससे और कैसे पता करें? महाराज, मैं एक साधु को जानता हूँ जो एक घने जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। अब वही हमें इस श्राप के बारे में बता सकते हैं। हम कल सुबह ही चलेंगे। अगली सुबह राजा विक्रम और मंत्री दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते काफी समय बाद वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज, मैं आपसे इस श्राप के बारे में पता करने आया हूँ। कृपया कर मुझे श्राप के बारे में बताइए। राजन, ये सच में ही बहुत दुख भरी कहानी है। मैं इस श्राप के बारे में बताता हूँ। ये बात बहुत पुरानी है। काफी समय पहले एक राज्य था। तुम्हारे राज्य की तरह ही खुशहाल था। वहाँ के लोग खुशी और संतुष्ट थे, सिवाय एक परिवार के, मालती का परिवार। मालती एक गरीब की बिटिया थी, जिसकी शादी मोहन नाम के लड़के से हुई। मोहन और उसकी माँ बहुत ही कठोर दिल के थे। वे दोनों मिलकर मालती पर अत्याचार करते थे। सुनरी, इस घर के लिए हमें चिराग चाहिए। अब की बार पुत्री नहीं होना चाहिए, समझी तू? माँ, ये तो भगवान के हाथों में है, ये हमारे हाथों में नहीं है। पुत्री या पुत्र। तेरी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अगर लड़की हुई तो उसका विवाह क्या तेरा बाप कराएगा? घर में पानी नहीं है, जा कुएं से भर कर ला।
बेचारी मालती कुएं पर पानी लेने जाती है। अरे बेटी, इस अवस्था में तू पानी लेने मत आया कर। सास को बोल, वही आएगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं ले जाऊंगी। अच्छा, तो तू घर जा, मेरा तो घर आ गया। क्यों रे, तुझे पानी लेने भेजा था या पंचायत करने? कितनी बार मना किया है, बाहर किसी से बात मत किया कर। माँ, मैं तो बस उनके साथ आ रही थी। हाँ हाँ, सब पता है हमें। जा, इसे अंदर रख और खाना बना सबके लिए। बेचारी मालती अपना दुख किसी को नहीं बताती और मन ही मन घुटते ही रहती। अरे ये क्या खाना है, इसमें तो नमक ही नहीं है। ध्यान कहाँ है तेरा? माफ कर दीजिए, मत मारिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। मालती अत्याचार सहती रहती और कुछ दिनों बाद उसके घर एक संतान का जन्म होने वाला था। बेटा, लड़की हुई है। क्या लड़की? दाई माँ, इसे यहाँ से दूर ले जाइए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे बेटा, मैं इसे कहाँ ले जाऊँ? जाइए, इसे फेंक दीजिए या फिर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। बस इसे मेरे सामने से ले जाओ। और दाई बच्ची को अपने साथ ही ले जाती है। और इधर मालती को होश आता है और वो अपनी बच्ची के बारे में पूछती है। क्या? वो तो दाई अपने साथ ही ले गई। हमने तो पहले ही मना किया था, लड़की नहीं होना चाहिए। और कुछ दिनों बाद मालती अपने मायके अपने पिता से मिलने जाती है। पिताजी, मुझ पे अत्याचार होता है, छोटी छोटी बातों पर मेरी पिटाई होती है, ठीक से खाने को भी नहीं देते और मेरी संतान को भी मुझसे दूर कर दिया। आप कुछ कीजिए ना, मैं इसी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। बिटिया, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब वो तो तेरा घर है, जैसा वो रखते हैं, जिस हाल में रखते हैं, तुम्हें उसी हाल में रहना होगा। तुम जानती तो हो कि हम पे इतना धन कहाँ है कि हम तेरा खर्चा उठा सके। बेटा, हमें माफ करना, मैं खुद दूसरों के भरोसे रहता हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, अगर माँ जीवित होती तो वो जरूर मेरा दुख समझती। मैं चलती हूँ। और बेचारी मालती रोती हुई वापस अपने ससुराल लौट जाती है। आ गई महारानी, जाके कपड़े धो ले, बाहर रखे। और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और मालती फिर से माँ बनने वाली होती है। क्या हुआ दाई माँ? लड़की हुई है। पहले की तरह ही इसे भी अपने घर ले जाओ, हमें लड़की की जरूरत नहीं है। आज तो तुझे अपने हाथों से ही मार दूंगा। अरे बेटा रुक जा, क्या कर रहा है? अगर ये मर जाएगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा और फिर हमें लड़का कहाँ से मिलेगा? मैं एक बाबा को जानती हूँ, हम इसे वहीं ले जाएंगे, वही हमारी मदद करेंगे। बाबा, हमें एक लड़का चाहिए, हमारे घर का चिराग। हो जाएगा, पर एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, पर जब वो 14 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु एक सांप के काटने से होगी। उस सांप को तो हम देख लेंगे, आप बस हमें एक पुत्र दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। बाबा के कहे अनुसार मालती के 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। मोहन और उसकी माँ बहुत खुश थे और उन्हीं के घर के बगल में एक इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। क्यों री लड़की,
सारा दिन बस बर्तन ही चमकाती रहेगी कि घर में और भी काम है? माँ जी, घर की सफाई तो कर दी, झाड़ू पोछा बर्तन, अब क्या करना है? ये कपड़े क्या तेरी मरी हुई माँ धो के जाएगी? चल जाके धोए न। माँ जी, इतने सारे कपड़े मैं अकेली कैसे धोऊंगी? अरे तू क्या मोम की बनी है जो काम करके पिघल जाएगी? चुपचाप से धो ले, नहीं तो श्याम को तेरी खैर नहीं। जी माँ, धोती हूँ। हाँ, अब आई ना अकल ठिकाने। बेचारी मालती अपनी सास और पति का अत्याचार सहती रहती, पर किसी से कुछ भी नहीं कहती। वक्त के साथ साथ उसका बेटा और नागिन का बेटा दोनों बड़े हो गए। दोनों साथ ही में खेलते और ऐसे ही 14 वर्ष बीत जाते हैं। बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो खाना खा लो। माँ, आज मेरे मित्र का 12 बजे जन्मदिन है। मैं उसी के यहाँ जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। लाल, हम किसी के घर नहीं जाते। यह लोग हमें नहीं जानते। यदि इन्हें पता चल गया कि हम कौन हैं, तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। माँ, उन्हें कैसे पता चलेगा? हम तो इंसानी रूप में है ना, जाने दीजिए ना। बेटा, तेरे सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? तेरे सहारे ही तो मैं जीवित हूँ। ठीक है बेटा, जा, पर याद रखना रात के 12 बजे से पहले ही तुझे अपने घर आना होगा, नहीं तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आ जाऊंगा। माँ, उस तांत्रिक के कहने पर हमारे घर बेटा तो हुआ, पर उसने यह भी कहा था कि 14 वर्ष होते ही उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी, और आज रात को वो 14 वर्ष का हो जाएगा। हमें उस पर निगाह रखनी होगी। रात हो जाती है और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, पर मोहन की नजर अपने बेटे पर ही थी। और जैसे ही 12 बजते हैं, नागिन का बेटा अपने असली रूप में आ जाता है, और तभी मोहन उस सांप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। बेटा, अब क्या करेगा इसका? जा, इसे जंगल छोड़ा। माँ, अगर इसे जंगल छोड़ दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। जा, तू तेल गर्म करके ला। अरे बेटा, वो भी किसी का बच्चा है, जाने दे उसे। जिसके कारण बच्चा इंसानी रूप में आ जाता है और उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। और इधर उसकी माँ आती है। बेटा, ये क्या हो गया तुझे? मैंने तुझसे मना किया था उनके घर जाने से। माँ, बहुत जोर से दर्द हो रहा है माँ, जलन मच रही है माँ पूरे शरीर में। मेरी पूरी खाल इस धरती से चिपक गई माँ, मुझे बचा लीजिए माँ। यह तुमने ठीक नहीं किया। मेरे निर्दोष बच्चे को तुमने इतने दर्दनाक तरीके से मारा है। तुम्हें भी मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्या बिगाड़ा था मेरे इस बच्चे ने तुम्हारा? तुम्हारे बेटे ने भी तो हमारे बेटे को काटा। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे कर्मों ने उसे मारा है। तुम्हें पता है, जब दाइमा तुम्हारी बेटियों को यहाँ से ले जाती थी तो वह एक कुएं में उन्हें फेंक देती थी। जिस खुशी के लिए तुमने उन्हें मारा है, आज वही सांप बनकर तुम्हारी खुशी छीन ली। मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को नहीं काटा। एक निर्दोष बच्चे की तुमने यह हालत की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं श्राप देती हूँ, इस राज्य में रहने वाले लोग और जानवरों की भी मेरे बेटे जैसे ही हालत होगी, और वह भी तड़प तड़प के ही मरेंगे। यह एक माँ का श्राप है। जिसके बाद वह राज्य की स्थिति भयानक होती गई। सभी लोग के शरीर पे फपोले पड़ने लगे और बेचारे दर्द के कारण तड़प तड़प कर मरने लगे। राजा भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और वो भी मारा गया। पूरा राज्य तबाह हो गया। तब से लेकर आज तक वो श्राप नहीं मिटा। पर महात्मन, कोई तरीका तो होगा ही जिससे ये श्राप मिट सके। इस बारे में हमें नहीं पता। वो नागिन का बच्चा आज भी जीवित है और बेचारा उसी हालत में तड़प रहा है।
उसे अभी तक मृत्यु नहीं आई है। वो तो दिन पर दिन कष्ट झेल ही रहा है। तो मैं इसका समाधान उसी की माँ दे पाएगी। जाओ, तुम उसी नागिन के पास जाओ। मंत्री जी, आप महल लौट जाइए, हमारा राज्य संभालिए। हम अकेले ही उस राज्य में जाएंगे। महाराज, वहाँ अकेला जाना खतरनाक हो सकता है। वह राज्य काफी समय से बंद है, हमें पता नहीं वहाँ क्या होगा। और महाराज श्रापित राज्य की ओर चल देते हैं और शाम होते होते वह दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। नागिन राजा को देख बहुत क्रोधित होती है। राजा, तूने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू शिव का पुजारी है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाइए, मैं यहाँ अपने लिए नहीं, आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं राजा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरों की सेवा करूँ। आपके पुत्र का दुख हमें भी है। कृपया अगर आप ऐसे ही क्रोधित रहेंगी तो इसका हल कैसे निकलेगा? यदि आप हमें लायक समझती हैं तो बताएं, ये सब कैसे रुक सकता है? राजन, मेरे पुत्र के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसी को देख मैं जीवित रहती थी, पर यहाँ के इंसानों ने मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा किया। ये बेचारा रोज दर्द के कारण तड़पता है। ना इसे मौत आती है, ना ही ये ठीक होता है। मैं रोज अपने बेटे को ऐसे ही तड़पते देखती हूँ। ये मासूम है, क्या गलती है इसकी? बेचारा कितने सालों से कष्ट झेल रहा है। मैं इसे देखकर मैं भी बहुत कष्ट में रहती हूँ। आखिर एक माँ हूँ, अपने बच्चे का दुख कैसे देख सकती हूँ? तुम्हारा कहना ठीक है, पर तुमने जो श्राप दिया है वो भी तो ठीक नहीं है। तुम्हारे श्राप के कारण बेचारे निर्दोष बच्चे, पशु पक्षी मासूम मर रहे हैं। तुम एक की सजा सभी को तो नहीं दे सकती ना। बताओ, ये श्राप कैसे टूटेगा? मैं अवश्य इसे पूरा करूँगा। राजन, मुझे मेरा बच्चा स्वस्थ चाहिए। बाबा ने कहा था, जिसे भी मेरा बच्चा काटेगा उसका बचपन मेरे बेटे में लौट आएगा और तभी उसकी मृत कोशिकाएं फिर से जीवित होंगी और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लो, मुझे काट लो। राजन, मेरे बेटे में उसी का खून काम करेगा जिसने आज तक किसी को नहीं मारा हो, जो निर्दोष हो और मासूम हो। तुमने तो अनगिनत हत्याएं की हैं। तुम्हारा खून मेरे बेटे के लिए बेकार है। अब मैं ये कहाँ से ला सकता हूँ जो निर्दोष भी हो और मासूम भी? तुम्हारी भी तो कोई संतान होगी ना? हाँ, यदि सिर्फ वो मेरा अकेले का होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, परंतु वह मेरी पत्नी का भी पुत्र है। मैं उनकी अनुमति के बिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर महाराज वापस अपने महल के लिए निकल जाते हैं और महल पहुंचकर सारी घटना रानी को बता देते हैं। नहीं महाराज, हम अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे। वो हमारा लाडला है, उसके बिन हम नहीं रह पाएंगे। आप कोई और तरकीब ढूंढ लीजिए। चाहते तो हम भी नहीं हैं, परंतु कोई और तरीका नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। बेचारी नागिन भी अपने बेटे का कष्ट नहीं देख पा रही और हम यहाँ प्रजा का कष्ट नहीं देख पा रहे, और आप अपने पुत्र का। आखिर हम इस दुविधा में कैसे फंस गए? पिताजी, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। माँ, मुझे बचाने के लिए आप हजारों लोगों की जान तो नहीं ले सकती ना, और वैसे भी प्रजा तो आपके ही आश्रित है। माँ, मुझसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और राजा रानी अगर अपने बारे में ही सोचेंगे तो फिर प्रजा की कौन सोचेगा? और फिर वह तीनों ही उसी नागिन के पास जाते हैं। यह है हमारा बेटा। बेटा, जाओ नागराज को दूध पिलाओ। राजकुमार जैसे ही उसे दूध पिलाता है, तभी नागिन का बच्चा उसे काट लेता है। नागिन के बेटे का पूरा जहर राजकुमार में आ जाता है और नागिन का बच्चा स्वस्थ हो जाता है। राजा, तुमने अपना वादा निभाया है। अब मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। चलो बेटा, अब यहाँ से चलें।
नागिन राजकुमार का सारा जहर अपने अंदर खींच लेती है और राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुमने हमारे बेटे को जीवित किया है, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो हमारी रक्षा करता है उनकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे बलिदान से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कारण आज मेरा बेटा पूर्ण स्वस्थ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से 15 वर्ष बाद तुम इस राज्य के राजा बनोगे। अच्छा महाराज, अब मैं चलती हूँ। माँ, रुक जाइए माँ। अपने बेटे को अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? एक माँ ने मुझे जन्म दिया है और दूसरी माँ ने मुझे जीवन दान दिया है। क्या आप मुझे यूं ही अकेला छोड़ सकती हैं? आप भी तो मेरी माँ हो। मैं आप दोनों की सेवा करूँगा। हाँ मेरे लाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस हाल में छोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हम सब साथ रहेंगे हमेशा। उस पल के बाद राज्य ने एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे वहाँ फिर से खुशहाली और समृद्धि लौट आई।